हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसको कहते हैं robots.txt। दोस्तों आपकी वेबसाइट के ऊपर में जब भी क्रॉलर विजिट करता है तो वो एक सर्टेन बजट को लेकर आता है जिसको कहते हैं क्रॉल बजट। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आपकी वेबसाइट के ऊपर में जब भी क्रॉलर विजिट करता है इंडेक्सिंग के लिए तो वो बहुत स्पीड में आपके पेजेस को इंडेक्स करना शुरू कर देता है, और उसी वक्त में अगर कोई यूजर भी आपकी वेबसाइट के ऊपर में आ जाए तो एक्स्ट्रा लोड आ जाता है आपके सर्वर के ऊपर में, और जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट की स्पीड डाउन हो सकती है। अब दोस्तों ऐसा क्या करें कि आपकी वेबसाइट की स्पीड भी मेंटेन हो और आने वाले क्रॉलर को भी आपकी पूरी वेबसाइट के पेजेस का इंडेक्स करने का मौका मिले। अब उसके लिए आपको ऐड करना होगा robots.txt। चलो दोस्तों आज की इस वीडियो में समझते हैं कि किस तरह से robots.txt का इंपॉर्टेंस है, किस तरह से ऐड किया जाता है ताकि आप उन्हीं पेजेस को इंडेक्स कराओ जिनको आप चाहते हो और स्पीड भी मेंटेन कर पाओ। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, robots.txt को समझने से पहले मैं आपको डैशबोर्ड के ऊपर लेके आता हूं और आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास में योस्ट एसईओ या रैंक मैथ एसईओ इन एसईओ टूल में से एक एसईओ टूल इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो दोस्तों मेरी वेबसाइट के ऊपर में रैंक मैथ इंस्टॉल है। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं जनरल सेटिंग्स में, जहाँ पर आप robots.txt का एक टैब देखोगे जहाँ पर हम लोगों को कुछ चेंजेस करने हैं। दोस्तों आप देखिए यहाँ पर एडिट robots.txt यहाँ पर आना है और यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ या फिर मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर में आकर, जैसे मैं अभी डिजिटल गुरु संजोग में आ जाता हूँ और इसके ऊपर में robots.txt ये टेक्स्ट डाल देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर में आप वही कंटेंट दिखोगे robot.txt में जो डैशबोर्ड में दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। सो फ्रेंड चलो देखते हैं हम लोग कि कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए और कौन से पैरामीटर्स नहीं होने चाहिए। दोस्तों चलो मैं आपको समझाता हूँ कि डिसअलाउ या अलाउ मतलब आपके robots.txt के ऊपर में क्या अलाउ होना चाहिए, कौन से पेजेस अलाउ होने चाहिए, कौन से पेजेस अलाउड नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मैं लेके चलता हूं दोस्तों गूगल के ऊपर में। गूगल के जो robots.txt के टैग्स है यहाँ पे देख लेते हैं। आप देख सकते हैं मैं google.com/robots.txt इसको सर्च किया है और उसके बाद में मुझे दिख रहा है कि गूगल ने कई सारे पेजेस को अलाउ किया है और कई सारे डिसअलाउ किया है। दोस्तों गूगल एक बड़ी वेबसाइट है और इसके ऊपर में आप बहुत सारे डिसअलाउ और अलाउ के टैब्स दिखाई देंगे आपको, लेकिन हमारी वेबसाइट छोटी है और हमारी मोस्टली ब्लॉगिंग साइट हो सकती है, ई कॉमर्स साइट हो सकती है या कंपनी साइट हो सकती है, इसलिए हम लोगों को दोस्तों इतने सारे डिसअलाउ अलाउ की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करके रखे हैं आपके लिए, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं, इस कोड को कॉपी कर लेते हैं दोस्तों और वर्ड फाइल में चलते हैं ताकि मैं आपको वहाँ पे समझा पाऊँ कि कैसे इन robots.txt को अलाउ या डिसअलाउ करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो users/agents:*। दोस्तों इस स्टार का मतलब ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर में सभी तरह के सर्च इंजिन्स को अलाउ कर रहे हो। जब भी आप स्टार यहाँ पर रखोगे, मार्क करोगे, इसका मतलब ये होता है कि चाहे वो गूगल हो, याहू हो, बिंग हो, सभी सर्च इंजिन्स आपकी वेबसाइट के ऊपर में आएंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक सर्च इंजिन्स को ही अलाउ करना है तो स्टार को हटा के आप जो है गूगल बॉट या फिर बिंग बॉट इस तरह के कोड यहाँ पे लिख सकते हो और उसके बाद में उसको आपको सेव कर देना है। इसके बाद में दोस्तों लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप इसको मोस्टली स्टार में रखिए ताकि सभी सर्च इंजन्स को मौका मिले आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करने के लिए और वहाँ की ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर में आना शुरू हो जाए। अब दोस्तों आप देखिए डिसअलाउ में सबसे पहले दिखाई दे रहा है WP एडमिन मतलब आपके वर्डप्रेस का एडमिन पेज है जिसके ऊपर में क्रॉलर को लेकर आना कोई ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि आपके पास में एक्सेस है, आपके पास में यूज़र आईडी पासवर्ड है, आप ही उसको देख सकते हो। तो क्यों हम लोगों को क्रॉलर को यहां पर लाकर उसका क्रॉल बजट जो है वो वेस्ट करवाना है और आपकी सर्वर की स्पीड डाउन करनी है। इसके लिए आप इसको डिसअलाउ कर दीजिए। देन दोस्तों कुछ पेजेस डिसअलाउ आप देख पा रहे हो, मेक इंस्टेंट मनी ऑनलाइन, ये मैंने ब्लॉक करके रखा है। हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट इन ओनली 10 मिनट्स ऑल्सो फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, इस तरह का कीवर्ड है दोस्तों, इस तरह का पेज है जो मैंने ब्लॉक करके रखा है। इन पेजेस को मैंने उस वक्त ब्लॉक किया था जब मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर में एडसेंस का अप्रूवल लेके आना चाहता था, लेकिन 2 बार रिजेक्शन मिल चुका था दोस्तों। तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ और कई सारे डॉक्यूमेंट्स रीड करने के बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि गूगल नहीं चाहता कि इंडेक्सिंग से पहले ही, गूगल एडसेंस के अप्रूवल के पहले ही आप
एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट या मनी मेकिंग से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करें। तो ऐसे ब्लॉग्स को मैंने डिसअलाउ किया और उसके बाद मैं एडसेंस के लिए रिवाइज्ड अप्रूवल भेजा मैंने, और उसके बाद में मेरी एडसेंस की वेबसाइट अप्रूव हो चुकी है और उसके बाद से मेरी वेबसाइट के ऊपर में एडसेंस का अप्रूवल है। अब ये आपके लिए भी टिप हो सकती है दोस्तों, आप चाहो तो इसको ब्लॉक कर दीजिए या फिर इसको मेंशन ही ना कीजिए यहाँ पर, अगर आपको गूगल को दिखाना है इसको। तो यहाँ पे डिसअलाउ किया है मैंने, चाहूँ तो इसको रिमूव कर मैं अलाउ कर सकता हूँ। आप इसी तरह से कोई भी वेबसाइट का पेज जो है आप ओपन कर सकते हैं दोस्तों, और उस वेबसाइट के पेज के ऊपर में आकर उसका लिंक जो है वो कॉपी करना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक ब्लॉग के ऊपर जाकर आपको जस्ट ब्लॉग के ऊपर में आना है और ब्लॉग की वो लिंक जो है यहाँ से कॉपी करनी है दोस्तों। कंप्लीट लिंक कॉपी नहीं करनी है आपको, ये जो ब्लैक स्लैश दिख रहा है यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसको कॉपी कर लीजिए और उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। तो इसके बाद में आपकी वेबसाइट जो है उस पेज को ब्लॉक कर देगी क्रॉलर के लिए। लेकिन अभी के लिए मैं वही रख रहा हूँ, मेरा जो प्रीवियस ब्लॉग है उसी को ब्लॉक कर रख रहा हूँ। उसके बाद में दोस्तों अलाउ WP admin ajax.php। दोस्तों अगेन ये जो कोड है ये आपके सर्वर को इंटीग्रेट करवाता है आपकी वेबसाइट के साथ में। अगर इसको अलाउ करोगे तो आपके लिए बेनिफिट ही होगा दोस्तों। अगर कुछ लोग जो है इसको डिसअलाउ भी करते हैं, लेकिन माय रिक्वेस्ट इज दैट अलाउ WP admin /ajax.php। देन दोस्तों डिसअलाउ PDF अब दिख रहा है दोस्तों, //star.pdf $। इस तरह का दोस्तों आपको कोड लिखना है ताकि आपकी वेबसाइट के ऊपर में जितनी भी फाइल है उन फाइल्स को अगर डिसअलाउ करना चाहते हो, क्योंकि उन फाइल्स को अगर आप इंडेक्स नहीं कराना चाहते हो तो आपको इस तरह का कोड लिखवाना है। देन दोस्तों क्रॉल डिले 15। दोस्तों आपकी वेबसाइट के ऊपर में जब भी क्रॉलर विजिट करता है तो वो क्रॉल बजट जो होता है वो लिमिटेड होता है, और ऐसी सिचुएशन में आपकी वेबसाइट के ऊपर में ज़्यादा प्रेशर आता है और सर्वर स्लो हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन देने हैं गूगल क्रॉलर को कि हर एक पेज विजिट करने के बाद में वो 15 माइक्रोसेकंड का, या यहाँ पर 20 भी लिख सकते हो, 20 माइक्रोसेकंड का गैप ले और उसके बाद में नेक्स्ट पेज के ऊपर में विजिट करे, ताकि पेजेस के ऊपर में या आपके सर्वर के ऊपर में एक्स्ट्रा लोड ना आए और जो भी यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर में आए वो भी इजीली आपके वेबसाइट को एक्सेस कर पाए। उसके बाद में दोस्तों अलाउ WP कंटेंट अपलोड्स। डेफिनेटली दोस्तों आपको जो भी अपलोड कर रहे हो उसके अल्टरनेटिव टैग्स आप क्रिएट करते हो, और उन अल्टरनेटिव टैग्स की वजह से आपकी वेबसाइट या अपने कीवर्ड्स रैंक होने के चांसेस होते हैं, इंडेक्स हो जाते हैं, तो उनको अलाउ कर दीजिए। देन डिसअलाउ WP कंटेंट्स प्लगइन। जितनी भी वेबसाइट के ऊपर में प्लगइन्स डालते हैं उनको अगेन आपको इंडेक्स कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो आपके डैशबोर्ड में आपके बैकएंड में वर्डप्रेस की प्लगइन्स डली हुई है उसको वहीं पे रखिए और अपने क्रॉलर का टाइम सेव कीजिए। तो इसके लिए आपको इसको डिसअलाउ करना होगा। उसके बाद में दोस्तों आपको readme.html और रेफर, इस तरह के दो कोड दिखाई दे रहे हैं। readme.html आपके बहुत सारे फोल्डर्स क्रिएट होते हैं दोस्तों, आप जो पोस्टिंग करते हो, जो कमेंट्स आते हैं रूट फोल्डर में, उनको उन फोल्डर्स को डिसअलाउ कर दीजिए ताकि वो इंफॉर्मेशन आप इंडेक्स ना कराओ और आपके क्रॉलर का टाइम सेव हो। उसके बाद में दोस्तों डिसअलाउ रेफर। जितनी भी वेबसाइट के ऊपर में आपके फाइल्स होती है या कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है दोस्तों, जो नहीं चाहते हो कि आप लोगों के साथ शेयर हो या क्रॉल हो या इंडेक्स हो, उनको आपको डिसअलाउ करके रखना है। एंड देन फाइनली आ जाता है दोस्तों साइट मैप। अब दोस्तों साइट मैप को यहाँ पे डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि robot.txt में आने के बाद में अगर आपके क्रॉलर को साइट मैप के थ्रू सभी पेजेस की इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाए, किसको अलाउ कर रहे हो किसको डिसअलाउ कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्रॉलर को बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि क्रॉलर हमेशा आपके साइट मैप को देखकर आता है दोस्तों कि कौन से पेजेस को विजिट करना है, कौन से पेजेस की इंफॉर्मेशन उनको विजिट नहीं करनी है। इसके लिए आपको साइट मैप डलवाना होता है। उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, आप डैशबोर्ड में आ जाइए उसके लिए, और यहाँ पर आकर आप साइट मैप का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा आपको। साइट मैप सेटिंग्स में आइए और यहाँ पर जो लिंक दिए दोस्तों, इस लिंक को कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। इस तरह से आपका ये कंटेंट जो है वो रेडी हो चुका है दोस्तों। अब मुझे इसको ऐड करना है, तो इसको मुझे कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद में फिर से एक बार डैशबोर्ड में आकर जनरल सेटिंग्स में आते हैं और यहाँ पर robots.txt इस पैरामीटर को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग फिर से आ चुके हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर में, और यहाँ पर आ जाएंगे जनरल सेटिंग के थ्रू robots.txt इस फाइल के ऊपर में। अब इस फाइल के ऊपर में ये जो कोड दिख रहा है इसको हम लोग एंटायरली डिलीट कर सकते हैं, और जो कोड हम लोगों ने अभी बनाया है उसको कॉपी कर लें और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर दें।
अब दोस्तों ये आपका नया कोड है, चाहे तो मैं इन 2 पेजेस को यहाँ पर अलाउ कर सकता हूँ यहाँ से रिमूव करके, ताकि मेरी वेबसाइट के ऊपर में फिर से एक बार ये 2 ब्लॉक्स रैंक होना शुरू हो जाए। तो अब इसको मैं कर देता हूँ सेव चेंजेस, और इन फ्यूचर मुझे कभी भी लगेगा कि मुझे कोई ब्लॉग्स ब्लॉक करवाना है तो ये एक आसान तरीका रहेगा। इस तरह से मेरा robots.txt ऐड हो चुका है दोस्तों। अब हमारी वेबसाइट के ऊपर में क्रॉलर जब भी विज़िट करेगा तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो पेजेस को विज़िट करेगा और साथ में फास्टर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अब दोस्तों एक पैरामीटर बच जाता है कि अगर आपको ये कोड एक्सेस करने के लिए, क्रिएट करने के लिए डिफ़िकल्टी जा रही है, तो आपको दोस्तों स्मॉल एसईओ टूल्स में आना है। यहाँ पर आप बहुत इजीली robots.txt का कोड बनवा सकते हो। आपको सिर्फ यहाँ पर कुछ जो पेजेस को अलाउ करना चाहते हो वो रखना है दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले है क्रॉल बजट का स्ट्रेंथ, अगर मैं यहाँ पे 20 सेकेंड रख देता हूँ। उसके बाद में हमारी जो वेबसाइट का साइट मैप है उसको यहाँ पर इंक्लूड करना है। देन आपको इसको छोड़ देना है क्योंकि स्टार मार्क जो है यहाँ पर आएगा, और आप कोई एक स्पेसिफिक सर्च रोबोट्स के लिए काम नहीं कर रहे हो। आपको चाहिए कि सभी सर्च रोबोट आपके वेबसाइट को रैंक करें, तो इसलिए आप उस तरह का यहाँ पर डाल दोगे। और उसके बाद फाइनली आप करोगे क्रिएट robots.txt, जो कोड आएगा उसको आपको इंप्लीमेंट करना है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कि इसी कोड को मैं डिस्क्रिप्शन में लिख कर रखूँगा, ताकि आप इस कोड को कॉपी करके अपने नोटपैड में या वर्ड पे पेस्ट कर दीजिए और अपने वेबसाइट के हिसाब से जो भी पेजेस को आपको इंडेक्स करवाना है वो आप रेडी करवा लीजिए। और फाइनली आपको आ जाना है आपके रैंक मैथ के ऊपर में, या फिर आपके पास में अगर योस्ट एसईओ होता है, योस्ट एसईओ के थ्रू आप इस कोड को पेस्ट कर दीजिए और सेव चेंजेस कर दीजिए। दोस्तों ये सेम चीज़ आप blogger.com के ऊपर में भी कर सकते हो, और बहुत इजीली robots.txt अपनी वेबसाइट के ऊपर में इंस्टॉल कर बेटर रिजल्ट और बेटर स्पीड इंप्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको robots.txt समझ में आ गया। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है दोस्तों तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर, और अपनी वेबसाइट पे जाइए और robots.txt को यूज कीजिए। इसके अलावा कुछ भी टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने लॉग वन को बताइए कि robots.txt जैसे एडवांस पैरामीटर्स के ऊपर में भी हम लोग वीडियोस बनाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के लिए काफी हेल्पफुल कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर, और आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।